दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, चित्तेदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, जंगली हाथियों के लिए। आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए, पेरियार गेम अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो देखिए, सिमलीपाल असम आपका सही सुमेलित नहीं है। नोकरेक मेघालय बिल्कुल सही सुमेलित है। दिहांग दिबांग सिक्किम सही सुमेलित नहीं है। अगस्तमलाई कर्नाटक ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, सिमलीपाल जो है वो ओडिशा राज्य में है, नोकरेक मेघालय में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और दोस्तों अगस्तमलाई कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल राज्य में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, सिमलीपाल ओडिशा में है, नोकरेक मेघालय में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में और अगस्तमलाई वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम या फिर पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा? तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल और असम में। दोस्तों याद रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा जो है पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभयारण्य या सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है कौन सा? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कार्बेट? तो सही उत्तर है काजीरंगा अभयारण्य। दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडों या राइनो के लिए विख्यात है। गिर जो है, गिर, रणथंभौर और कार्बेट उद्यान ये बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है? तो कच्छ के रण गुजरात में जंगली गधों के लिए अभयारण्य है। तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो याद रखिएगा, जंगली गधों का अभयारण्य कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य और सूची 2 में समीपवर्ती नगर, इनका मिलान करना है। देखिए, चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा जो है दोस्तों ये चंदौली जिले में स्थित है जो वाराणसी के निकट है। करेरा, तो करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है और उत्तर प्रदेश के झांसी से मात्र 44 किलोमीटर है करेरा। जयसमंद, तो जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा उदयपुर। और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य लघु अभयारण्य है 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जो राजस्थान के 12 जिले में है और ये जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो इसमें आपका कूट की सहायता से बताना था वन्यजीव अभयारण्य और समीपवर्ती नगर। तो सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा, चंद्रप्रभा चंदौली में है वाराणसी के निकट। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से 202 शिवपुरी जिले में 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकसित है, झांसी से 44 किलोमीटर है। जयसमंद उदयपुर और नाहरगढ़ जयपुर के समीप है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा दोस्तों 4251। तो 4251 देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट, किशुनपुर, चंबल या रायपुर? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो एनविस पोर्टल पर उपलब्ध है वन्य जीव अभ्यारण्य के आंकड़ों के अनुसार 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था। कतरनिया घाट, ये याद रखिएगा, 1976 में और किशनपुर 1972 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 और रायपुर में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। रानीपुर वन्य जीव विहार जो है 1977 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। तो ये जो है प्रश्न, इसका कोई भी सटीक उत्तर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो विकल्प में हैं उनको आप देख लीजिए। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन सांख्यिकी पुस्तक 2018 और एनविस पोर्टल पर उपलब्ध वन्य जीव अभ्यारण्य के आंकड़ों के अनुसार 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था। कतरनिया घाट 1976, किशुनपुर 1972 और चंबल 1979 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याघ्र या बाघ अभ्यारण्य नहीं है? कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा और बांधवगढ़? तो दोस्तों, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। 889.51 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल में फैले इस राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडे का जो और हाथियों का मुख्य रूप से निवास मिलता है। काजीरंगा असम में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। तो काजीरंगा अगर आप देख लीजिए दोस्तों, तो काजीरंगा जो है एक प्रकार से व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है। कान्हा, देखिए, काजीरंगा, कान्हा और रणथंभौर, ये बांधवगढ़, ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर में हैं। लेकिन अगर जो देखा जाए तो काजीरंगा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है गैंडा संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, गैंडा संरक्षण के लिए काजीरंगा जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल, तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य अब देखिए ये वर्तमान में जो है तेलंगाना में है, पहले ये आंध्र प्रदेश में था। सरिस्का, तो ये राजस्थान में है। तो देखिए सही सुमेलन हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सब तो सुमेलित हैं, लेकिन आप देख लीजिए गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन विभाजन के बाद अब ये तेलंगाना में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है किसके लिए? आपको बताना है। तो मानस जो है दोस्तों, असम का मानस वन्य जीव अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघ और भारतीय गैंडों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बाघों के लिए मिला दीजिए क्योंकि यहाँ गैंडा नहीं दिया गया है। बाघ और गैंडा दोनों दिया जाता तो स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन आप जान लीजिए कि असम का जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है विशेष रूप से बाघों और भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में 1985 से शामिल है। जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर सूची से हटाया गया है और 1992 से ये इस सूची में शामिल था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राज्यों का। डाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, आप जानते हैं। केवलादेव घाना बच्छी विहार राजस्थान में है। कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल राज्य में स्थित है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। देखते हैं 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए मुकाम्बिका जो है कर्नाटक, तो मुकाम्बिका कर्नाटक में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। डालमा झारखंड में बिल्कुल सही है। नैयर
नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि ये नैयर जो है, देखिए नैयर केरल में, नैयर लोग केरल में हैं भी, तो नैयर केरल में है और कोटी गांव गोवा में है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। मुकाम्बिका कर्नाटक राज्य में स्थित वन्यजीव अभयारण्य, डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में, नैयर केरल में और कोटी गांव गोवा में है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं, केरल राज्य में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो उत्तर है पालपुर कूनो। देखिए, श्योपुर मध्य प्रदेश के जिले में पालपुर नामक स्थान पर कूनो वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया था। 2018 में इसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया और शिकार के कारण विलुप्त होने से 1873 में यहाँ पर एशियाई शेरों का बसाव था। इस कारण ये स्थल चुना गया है। तो गिर के शेरों को रखे जाने के लिए जो है कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है उसका चयन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में कुछ शेरों को गुजरात के उसके प्राकृतिक आवास से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या सरिस्का। तो सही उत्तर है कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में। दोस्तों, एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में भेजने का जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी स्वीकृति दी थी। लेकिन समिति के अनुसार कूनो पालपुर अभयारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए उपयुक्त थीं। वर्तमान में इसका नाम कूनो नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? ये देखिए उत्तराखंड स्पेशल में ये पूछा गया है। तो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी दोस्तों पिथौरागढ़ राज्य में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले से 51.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक स्थल में या प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? देखिए, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में नहीं और न तो मानस में। तो केवल 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थल हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड स्पेशल के अंतर्गत। तो उत्तराखंड के जो हमारे साथी तैयारी करने वाले इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट ये उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहारों की पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति है। आप जान लीजिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग में, नंदा देवी चमोली जिले में, बिनसर अल्मोड़ा में और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? हिमालयन कस्तूरी मृग, हाथी, हिम तेंदुआ या मोनाल। तो सही उत्तर है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को दोस्तों आप जान लीजिए हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। आप जान लीजिए, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है। ये अभयारण्य हिमालयी कस्तूरी मृग या हिमालयन मस्क डियर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयी कस्तूरी मृग का जंतु वैज्ञानिक नाम मोस्कस ल्यूकोगस्टर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपाल, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका में? तो सही उत्तर है नेपाल में। याद रखिएगा दोस्तों, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल के तराई दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। 2017 से ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है और ये क्षेत्र 1969 में शाही शिकार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन 1976 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। ये दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या उपर्युक्त में से कहीं नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है भूटान। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में स्थित है, जिसको चीन विवादित क्षेत्र मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क की सूची और राज्यों के साथ इसका सुमेलन करिए। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो बोंडला जो है दोस्तों, ये गोवा में स्थित है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य का कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ओरांग, देखिए ओरांग वन्यजीव अभयारण्य ये असम में स्थित है। और ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में संभलपुर के पास है। तो ये जो है सही सुमेलन हो जाएगा नेशनल पार्क का। तो देखिए 4, 3, 2 और 1 मिलान करते हैं। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? ये झारखंड पीसीएस का स्पेशल क्वेश्चन है। तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के दोस्तों देखिए लातेहार जिले में स्थित है। और 63.26 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत ये अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी, छोटे हिरण और भूमि पर रहने वाले पक्षी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है भीम बांध। याद रखिएगा, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पाखुई वन्यजीव विहार स्थित है? तो पाखुई अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, पाखुई वन्यजीव विहार अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। ये क्षेत्र पक्के संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महुआ टाड अभयारण्य पलामू, तोप चांची अभयारण्य धनबाद, उधव पक्षी विहार कोडरमा या लावालांग अभयारण्य चतरा। तो आप जान लीजिए, उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज झारखंड में स्थित है। उद्धव पक्षी विहार ये साहेबगंज में स्थित है। महुआ डांड अभयारण्य ये दोस्तों झारखंड के पलामू में नहीं बल्कि लातेहार जिले में स्थित है। तो दो जो हैं आपके मेल नहीं खाते हैं। तो इस प्रश्न को हम स्टार करेंगे, क्योंकि कोई भी एक जो पूछा गया है कि एक कौन सा बेमेल है, तो दो में बेमेल यहाँ पे हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। नवाबगंज पक्षी विहार, वर्तमान में इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य है। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद में, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार दोस्तों ये रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिले में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ब्लू मारमान का वैज्ञानिक नाम पैपेलियो पॉलिमनेस्टर है और ये तितली मुख्यतः श्रीलंका और भारत में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट यानी दक्षिणी भारत में ये तितली पाई जाती है। ये तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो उत्तर है पश्चिमी घाट में। याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इसका प्राकृतिक आवास दोस्तों पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकार्निस है। ये पक्षी विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है
वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है और ये पक्षी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? यह 2 जिलों में विस्तृत है। बिल्कुल, भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। बिल्कुल सही है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। तीसरा है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत का डेजर्ट नेशनल पार्क या मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। कथन 1 और 3 आपके सही हैं। प्राय राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानव वास स्थल नहीं होते हैं, किंतु इसके अंदर कई मानव वास स्थल हैं। कथन 2 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु के बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में स्थित है। तो ये था आज का वीडियो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड पीसीएस के लिए यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो, सामान्य अध्ययन में, पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड में, वन्य जीव अभ्यारण्य और पश्चिम बिहार से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सीधे सीधे या मिलान करने के लिए। और आपने देख लिया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी बिहारों को एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। और जिस भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं, यूपी स्पेशल खंड का तैयार कर लीजिए, बिहार का तो बिहार स्पेशल, और उत्तराखंड स्पेशल, यहाँ के ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।